नुस्खजाद हैं। फरमाया अलामतु शकी अरबा, 4 अलामतें हैं शकी होने की, बदबख्त होने की 4 अलामतें हैं। वो क्या है? इज़ा तुमिना खाना, फरमाया जब किसी के पास अमानत रखी जाए तो वो ख़यानत करने वाला हो, वो ख़यानत कर दे। व इज़ा आहदू अखलफा, जब वादा करे तो वादा खिलाफी करे। इज़ा तकल्लमा काज़िबा, जब बात करे तो झूठ बोले। व इज़ा खासमा शातमा, और जब किसी के साथ लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो गालम गलोच करता हो। ये बदबख्त है वो शख्स। अब हर शख्स को चाहिए कि अपना अंदाजा करे, अपने दिल की तरफ ख्याल करे, अपने मन में जुर्म झांक कर देखे। हर शख्स अपने लिए खुद आईना हुआ करता है। उसे किसी से फैसला लेने की जरूरत नहीं है कि मैं शकी हूं या सईद हूं, मैं खुशबख्त हूं या बदबख्त हूं। बस तन्हाई में बैठ जाए और अपने दिल की तरफ गौर करे, आंखें बंद करे और अपने सारे दिन का जायजा ले ले। अल्लाह की इज्जत की कसम, दिल फैसला कर देगा कि वो बदबख्त है या खुशबख्त है। हम लोगों के पास भागते फिरते हैं ना कि हमारे बारे में फैसला कर दें, हमें बता दें। पीराने किराम के पास, उलमाए किराम के पास अपनी आरज़ुएं लेके जाते हैं कि कोई बताए कि ये कैसा है। नहीं, बंदे को चाहिए कि खुद अपने आप से पूछे, अपने मन से फैसला ले। और ये जो दिल है ये कभी गलत फैसला नहीं करता। दिल के अंदर से जब आवाज उठती है, अल्लाह की इज्जत की कसम, वो मबनी पर अदालत होती है, उसके अंदर इंसाफ होता है। और इंसान के बारे में वो फैसला जो भी दिल करता है वो इसी तरह सच्चा है जिस तरह दिन के चमकने में कोई शक और शुबा नहीं होता। दिल के अंदर से उठने वाली आवाज में भी किसी किस्म का शक और शुबा नहीं होना चाहिए। ये बदबख्ती की अलामतें हैं जिस वजह से मैं अर्ज ये कर रहा था कि हमारे दिल सख्त हो चुके, हमने रोना छोड़ दिया, हमने गिड़गिड़ाना छोड़ दिया, अल्लाह की तरफ रुजू करना छोड़ दिया। और ये दिल इतने सख्त हो गए कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो चुके हैं। गिरिया उजारी की बात की जाती है, जन्नत और दोज़ख का तज़किरा किया जाता है, मगर रोना नहीं आता। अहवाले क़यामत की बात की जाती है, उसकी सख्तियों की बात की जाती है, आंखों से आंसू नहीं टपकते। अल्लाह के खौफ और गिरिया उजारी का तज़किरा किया जाता है, शबो रोज अल्लाह की मोहब्बत की बातें की जाती हैं, मगर दिलों के हाल नहीं बदलते। मजलिस अच्छी हो या बुरी हो, दिल पर किसी किस्म का असर नहीं होता। ये सारी की सारी मुनाफिकत की अलामत हैं। हमने ज़ाहरी तौर पर लिबादा ओढ़ रखा है इस्लाम का, ज़ाहरी तौर पर हम ईमान वाले कहलाते हैं, मगर दिलों के अंदर निफाक मौजूद है, दिलों के अंदर मुनाफिकत मौजूद है। चाहिए तो ये था कि जब अल्लाह का जिक्र होता, अल्लाह की बात होती, अल्लाह वालों का तज़किरा होता, जन्नत और दोज़ख की बातें होती, कुरान की तिलावत होती, तो दिलों के अंदर से एक हूक उठती और अपने रब की मोहब्बत पैदा होती और इंसान सारा दिन इंतजार में गुजारता कि कब रात हो और यार के साथ मुलाकात हो जाए। चाहिए तो ये था, मगर हमारे दिल इतने सख्त हुए, इतने शकी हो चुके हैं कि ना मजलिस में जाने से फ़र्क पड़ता है, ना निकलने से फ़र्क पड़ता है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक सहाबी हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए, रो रहे थे गलियों के अंदर और दिल से ये आवाज़ निकाल रहे थे कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया, हंज़ला मुनाफिक हो गया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने जब उनका गिरिया सुना, उनकी आहो बुका सुनी, तो पूछा हंज़ला क्या बात है, रोते क्यों हो? बस आपकी ज़ुबान से एक ही लफ्ज़ निकलता कि हंज़ला मुनाफिक हो गया, इसके अलावा कोई जवाब ना निकलता। सहाबा किराम हुजूर ताइदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, आके अर्ज़ किया, आका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके सहाबी हज़रत हंज़ला रो रहे हैं और ख़ुद को मुनाफिक कह रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हंज़ला को अपने बारगाह में बुलाया,
बुला के पूछा, हंजला क्या बात है, रोते क्यों हो, रोने का सबब क्या है, और ये अपने आप को मुनाफिक क्यों कहते हो। हजरत हंजला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने अर्ज़ किया, आका या रसूल अल्लाह, जब आपकी मजलिस में बैठता हूँ तो मेरे दिल की कैफियत कुछ और होती है, और जब आपकी मजलिस से उठ के चला जाता हूँ तो दिल दुनिया की तरफ चला जाता है, दिल दुनिया में राग़िब हो जाता है, दुनिया की मोहब्बत में खो जाता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हंजला तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है, तुम्हारे दिल में ईमान मौजूद है। क्यों कि जिस तरह की मजलिस होती है उस तरह का दिल हो जाता है। मजलिस अच्छी होती है, मजलिस मुस्तफ़ा की हो तो दिल के अंदर मोहब्बत पैदा हो जाती है, दिल रोना शुरू कर देता है, दिल के अंदर गिरिया आ जाता है, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। फरमाया ये ईमान की अलामत है। और दिल दुनिया की तरफ लग जाना, इसका मतलब है कि ईमान मौजूद है, जो कभी कम होता है कभी ज्यादा हो जाता है। गोया जिस शख्स पे मजालिस असर ना करती हों, उसके दिलों पर मजलिसों का असर ना होता हो और हर हाल में दिल एक ही हालत में रहे, वो समझ ले कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह करम से दूर हो चुका है, उससे अल्लाह की निगाह इनायत दूर हो चुकी है। और ये उसी वक्त आएगी जब बंदा नेक मजालिस में बैठेगा, कभी तन्हाई में बैठकर अपने रब को याद करेगा, कभी कुरान की तिलावत करते हुए जब आयाते दोज़ख और क़यामत के दिन की और उसके अज़ाब की बात आ जाए तो आंखों से आंसू जारी हो जाए और वो उसके खौफ से इतना डरे कि तन्हाई में भी गुनाह करने को अच्छा ना जाने। उस वक़्त रब्बे कायनात अपने बंदे के दिल पर निगाह इनायत फरमा देता है। हदीस पाक में आता है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सहाबा इकराम से, फरमाया तुम्हारी जो पहली कौमें हैं उनमें से एक शख्स था जिसका नाम था किफल, जिसका नाम किफल था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हर किस्म का गुनाह करता था और किसी गुनाह से बाज नहीं आता था। जिना भी था, चोरी भी थी, झूठ भी था, ग़ीबत भी थी, लोगों के साथ गमन करना भी था, माल दौलत को इकट्ठा करना, जो गुनाह था वो उसमें मौजूद था, हर किस्म का गुनाह। आका फरमाते हैं कि एक औरत उसके पास आई और उसने आकर उससे कुछ रकम मांगी, कुछ पैसे मांगे। फरमाया कि उस शख्स ने उसको पैसे दिए और साथ गुनाह की दावत दी, कहा कि अगर मेरे साथ गुनाह करो, जिना करो तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा। औरत बड़ी मजबूर थी। आका फरमाते हैं कि उस औरत ने उसके साथ जिना करने के लिए भी रजामंदी का इजहार कर दिया, रजामंद हो गई, उसने उसे पैसे दिए और हदीस पाक के अल्फाज हैं कि 60 दिनार दिए। उस शख्स ने उसे 60 दिनार किए, 60 दिनार दिए। जब उसने दिनार लिए तो अल्लाह के खौफ की वजह से उस औरत की आंखों में आंसू जारी हो गए कि मैं अल्लाह की नाफरमानी करूंगी और किस मुंह से अपने रब के हुजूर पेश होंगी। फरमाते हैं जब आंसू जारी हुए, उस शख्स ने उससे रोने का सबब पूछा कि खातून बता क्यों रोती है, तेरे रोने का सबब क्या है। उसने जवाब दिया कि मैंने ये काम कभी ज़िंदगी में नहीं किया और आज मजबूर हूँ, मगर मुझे अल्लाह का खौफ है इसलिए रो रही हूँ, इसलिए रोती हूँ। उस शख्स ने उसको छोड़ दिया, अल्लाह के खौफ की वजह से उसे छोड़ दिया, इरादा तर्क कर दिया गुनाह का। हदीस पाक में आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसने कहा कि ये जो मैंने तुम्हें पैसे दिए मैंने तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए अता कर दिए, 60 दिनार। और हदीस के अल्फाज हैं, फमाता मिन लैलतिन फअस्बहा मक्तूबुन अला बाबिही इन्नल्लाह तआला कद गफर लिल किफले। फरमाया उसने मुआफ़ किया, बस उसी रात उस शख्स की मौत हो गई। जिस रात उसने मुआफ़ी दी थी अल्लाह के खौफ की वजह से, उसी रात उसकी मौत वाक़या हुई। और लोगों ने देखा कि जब सुबह हुई
तो उसके दरवाजे पर लिखा हुआ था कि अल्लाह पाक ने किफल की बख्शिश फरमा दी है। अल्लाह पाक ने किफल की बख्शिश फरमा दी है, उस शख्स की बख्शिश फरमा दी। फतअज्जबा अन्नासु मिन ज़ालिका हत्ता औहल्लाहु तआला इला नबी ज़मानिहिम लिशानी। फरमाया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कि लोगों को ताज्जुब हुआ, बड़े हैरान हुए कि अल्लाह पाक ने इसकी बख्शिश फरमा दी है, इसको बख्श दिया है जो इतना गुनाहगार था, नाफरमान था, जिना करने वाला था, उसकी नाफरमानियों में, मासियत में डूबा हुआ था, इसकी बख्शिश हो गई है। ये कैसे हुआ? आका फरमाते हैं अल्लाह ने उस कौम के नबी की तरफ वही फरमाई, फरमाया ये अल्लाह से खौफ खा गया था, अल्लाह ने इसकी बख्शिश फरमा दी है। ये अल्लाह के फजल की बातें हैं। जे मैं वेखा अमला बल्ले कुछ नहीं मेरे पल्ले, जे मैं वेखा रहमत ओदी बल्ले बल्ले बल्ले। इंसान गुनाहों में डूब जाता है और फिर याद रखें हुजूर ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, आखिरी बात कर रहा हूँ, हम गुनाहगार हैं, बेशक गुनाहगार हैं, शब रोज़ गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह की इज़्ज़त की कसम अल्लाह की रहमत कहीं वसी है इससे। जितने इंसान के गुनाह हैं अल्लाह की रहमत उससे कहीं वसी है। वो जब बंदे पर इनायत कर दे, जब उसकी नज़र इल्तिफात बंदे पर पड़ जाए, ये गुनाह क्या चीज़ है, अल्लाह पाक एक लम्हे में उसको जन्नत अता फरमा देता है। ये उसकी बख्शिश और अता के फैसले हैं। कुरान में फरमाया वाली मन खाफ मकाम रब्बिही जन्नतान। बस बंदे का काम डर जाना है, जो डर जाए उससे, जो खौफ खा जाए, जो उसकी खशियत की वजह से एक आंसू बहा दे, किसी रात बैठा हो, तन्हाई में बैठा हो और अल्लाह की याद आ जाए और इस आलम में बंदे के आंसू गिर जाएं, आका ने फरमाया उस शख्स का एक आंसू गिर पड़े हत्ता के वो मक्खी के सर से भी कम तर हो, फरमाया अल्लाह पाक उसे जन्नत अता फरमा देता है, उस पर जहन्नुम को हराम कर देता है। बस वो मालिक तो इतना चाहता है कि मेरे गुनाहगार बंदे गुनाह करें और गुनाह करके फिर मुझसे माफ़ी मांग ले, मुझसे तलब कर ले। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब कोई बंदा गुनाह करे और अल्लाह से माफ़ी मांगे, ये अल्लाह को ये बात बड़ी पसंद आती है कि बंदा उससे मांग रहा है। और फरमाया कि अगर तुम गुनाह करना बंद कर दो और सारे के सारे नेक हो जाओ और तुम में कोई गुनाह करने वाला ना रहे, फरमाया अल्लाह पाक तुम्हारी जगह ऐसी कौम ले आएगा जो गुनाह करेगी और गुनाह के बाद अल्लाह से माफ़ी मांगने वाली हो जाएगी। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खशियत इख्तियार करना, उसकी बारगाह में रोना, उसकी बारगाह में गिड़गिड़ाना और अपने आप को हकीर तर पेश करना, यही बंदगी का असल हक है जिससे हम दूर हो चुके। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर दुआ है कि वो रब्बे कायनात अपनी बारगाह में रोने की, तड़पने फड़कने की तौफीक अता फ़रमाए, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फ़रमाए और हमारे दिलों को सआदत अता फ़रमाए, शकी और शकावत को दूर फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।